सभी को नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ विचार लेकर फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। ईश्वर आपको आपके साथ रख रहा है, आपकी समस्त इच्छाएँ पूरी कर रहा है, किसी की इच्छाएँ पूरी नहीं कर रहा। हम भाग-दौड़ में लगे हुए हैं। हम भाग-दौड़ में लगे हुए हैं। बस हमारे सवेरे उठते हैं, शाम को आते हैं, अपने पूरी ज़िंदगी में हम अपना कोई भी काम ढंग से करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी हमें मायूसी होती है, कभी हम एंग्ज़ायटी होती है और कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हम सबके ऊपर ध्यान रखते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसी पे ध्यान नहीं रखते। जो हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी, माइंड एंड सोल को हम अगर ध्यान दें तो सभी, अधिकतर, लगभग सभी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हम नौकरी करते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम व्यापार करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के सुबह सुबह से उठकर शाम तक हम इसी दिनचर्या में रहते हैं कि हमारा किसी तरह सुबह हो, उठें, काम और हम रात में सो जाएं। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए हमने अपना जन्म लिया है, हम उसी पर ध्यान नहीं देते। और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बॉडी, माइंड एंड सोल। हम विद्यालय में जाते हैं, पढ़ते-पढ़ाते हैं, बहुत सारे आपने कोटेशन पढ़े होंगे जिसमें क्या लिखा रहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपके शरीर का विकास, आपके शरीर की स्वस्थता, शरीर में सभी पॉजिटिव चीज़ें रहना, हीलिंग करना अपने आप को, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए, क्योंकि हम इसी पे ध्यान नहीं देते। और इसीलिए हमें कभी कई लोगों को बीमारियां होती हैं, हमें एंग्जाइटी होती है। एक बीमारी अगर जरा सी होती है, उसकी वजह से हमारे को एंग्जाइटी हो जाती है। आपके पेट में दर्द होता है, तो दर्द पेट में कम, आपके दिमाग में जाता है। आपके कहीं चेस्ट में पेन होता है, आप कहीं खा पी के आए, आपके चेस्ट में पेन होता है, आप क्या करते हैं? कहीं हार्ट अटैक तो नहीं पड़ गया, कहीं हार्ट में तो और हम क्या करते हैं? वो अपने पेन किसी का भी हो, लेकिन हमारे पेन सबसे ज़्यादा दिमाग में होता है। तो बॉडी जब फिट है, तो आपका माइंड भी आपका फिट होगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए। व्यायाम, योगा, प्राणायाम और आपके खान-पान का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारी बॉडी तो फिट होती ही है, लेकिन हम योगा करें, प्राणायाम करें और उसके बाद हम कुछ भी गटर की तरह अपने शरीर को समझें, कुछ भी खाएँ, तो क्या हमारे को ऐसा लगेगा कि हम अब ठीक हैं? नहीं। क्योंकि लाइफ आपकी है, आपको सोचना है। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपका मस्तिष्क भी आपका सही काम नहीं करेगा। और जब शरीर आपका स्वस्थ है, तो हमें सपने अपने पूरी ज़िंदगी में 100, आपके पास 100 दिन की अगर ज़िंदगी है, तो आप ये मान के चलिए 25% आपके दिनचर्या का काम, 25% आपके बॉडी पर, 25% आपके दिमाग पर, 25% आपकी सोल, आपकी आत्मा किस लिए है। तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास जो 25% है, वो तो आप अपनी ज़िंदगी में कर ही रहे हैं। 25% आप अपने शरीर को दीजिए, कुछ पार्ट आप अपने शरीर को दीजिए। आपके शरीर की जितनी भी आपकी विकार है, उनको दूर करिए, क्योंकि जब आप अपना ध्यान रखेंगे, तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम शारीरिक रूप से नहीं आएगी। और जब शारीरिक रूप से आपके पास आप स्वस्थ रहेंगे, तो नेचुरली क्या होगा? आपके मस्तिष्क में आपका विकास तो हो ही चुका है, लेकिन हम अपने मस्तिष्क को काम एंड क्वाइट और उसको सही पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लेके चल सकते हैं। तो मित्रों, आपको दूसरा जो हमारा जो पॉइंट आता है, वो आता है माइंड। दिमाग को सबसे सही रखना। जब हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हम अपने सेकंड काम हम अपना करेंगे, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का काम। क्योंकि यदि आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, तो आपको क्या होगा? आपको हर चीज़ आपके अंदर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिवनेस आएगी।
आप हर काम को अपना पॉजिटिव की नेस की तरह से देखेंगे। आपके अंदर कोई दिमाग में विकार होगा, उलझनें होंगी, उनको आपको दूर करना है। जब मस्तिष्क में बहुत सारे विकार होते हैं तो हमारा उल्टा फैक्ट कहते हैं कि शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे के पूरक है। शरीर स्वस्थ है तो आपके मस्तिष्क को भी आपको पॉजिटिव रखना है, और अगर मस्तिष्क पॉजिटिव है तो आपके इंटरनली अपने आप शरीर भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो शरीर पॉजिटिव रखने के लिए, आपको मस्तिष्क पॉजिटिव रखने के लिए आपको उलझनों से दूर रहना है। कोशिश करना है कि हमें किसी तरह की उलझनों से हम अपने आप को दूर रखें। उलझनों से दूर रहेंगे तो आपके पास अपने आप मस्तिष्क में आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। कहते हैं प्राणायाम जो है, क्यों हम आप देखते हैं योगा बाबा रामदेव का, या आपके पास बहुत सारे सदगुरु जी, आपके श्री रविशंकर, ये हमारी सारी प्रैक्टिस किस पर कराते हैं? प्राणायाम पर। और प्राणायाम किस लिए? क्योंकि आपका मस्तिष्क पर आपको ध्यान रहे। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे पास हम क्या करते हैं, हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाते हैं। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं या हम अपने सांसों को ध्यान देते हैं तो हमारे अंदर धीमे धीमे करके आपके अंदर अपने आप पॉजिटिवनेस आती रहेगी और नेगेटिविटी आपके पास बाहर जाती रहेगी। और जब हमारे अंदर पॉजिटिवनेस बाहर अंदर आएगी तो हम देखेंगे, हम दुनिया को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा। दुनिया को देखने का नज़रिया जब चेंज होगा तो आपके अंदर एक अलग से जीने की एक अलग से आपको कला आएगी। आपको हमेशा देखेगा, आप किसी भी चीज़ में अपने अंदर एक स्फूर्ति देखेंगे, एक नया संचार देखेंगे। और जब ये संचार आपका नया होगा, आपका संसार, एक आंतरिक संसार आपका नया होगा। जब हम अपने आप को, शरीर को, मस्तिष्क को हम बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं तो आपके पास मस्तिष्क स्वस्थ रखने के लिए आपको करना क्या है? आप मॉर्निंग वॉक कीजिए। नहीं है हम लेट उठते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने बेड पे उठिए। बेड पे उठने के बाद आप 5 से 10 मिनट का केवल ध्यान दीजिए, ध्यान कीजिए। और ध्यान में आप अपने ईश्वर से आप एक प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मेरे अंदर जो है एक पॉजिटिवनेस आए, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा हो, मुझे ये ताकत दे कि जो है कि मेरे अंदर का आज का दिन स्वस्थ रहे, सुखी रहे और मैं हमेशा खिलखिलाता रहूं। कोई भी चीज़ जब आप रिजोल्यूशन करते हैं या आपको माइंड सेट करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, खुशियों को मैनिफेस्ट करना है, अपने आंतरिक जो आपके मस्तिष्क के लिए, अस्वस्थ मस्तिष्क के लिए आपको खुद मैनिफेस्ट करना है कि हम अच्छा करें। तो सवेर उठें, मॉर्निंग उठें, आप 5-7 मिनट आप बेड पे बैठे रहिए और बैठ कर रिजोल्यूशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि मेरा आज का दिन बहुत शुभ हो। हे ईश्वर, मेरा आज का ऑफिस में दिनचर्या आज की बहुत अच्छी हो। हे ईश्वर, मैं आज जो भी कुछ काम करूं उसमें मुझे सफलता हासिल हो। हे ईश्वर, मैं शाम तक जब तक घर पे आऊँ मेरे अंदर एक स्वस्थता का वास हो। आप धीमे धीमे आप इसको ट्राई कीजिए और धीमे धीमे आप देखेंगे कि आपके कुछ ही दिनों में आपका जीने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। आप अगर एंग्जाइटी में रहते हैं, आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। तो मित्रों, आपके पास जब 3 बातें की थी कि हमने बॉडी, माइंड एंड सोल, जो सबसे बड़ा चीज़ है वो हमारी सोल, हमारी आत्मा। हमारी आत्मा ही तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हमारा बॉडी सही है, मस्तिष्क सही है, जब हमारे अंदर विचार पॉजिटिव आ रहे हैं, हम ईश्वर से हम अच्छे की मांग कर रहे हैं, तो अपने आप आपकी जो सोल है वो आपके पवित्र हो जाएगी। क्योंकि सोल की पवित्रता, सोल का जो पर्पज़ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जब इस दुनिया में आए हैं, जब आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको ईश्वर ने जब भेजा होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो पर्पज़ होगा। देखिए, जीने का पर्पज़ आपका नहीं है, जी तो आप रहे हो आप अपने, लेकिन आपको ईश्वर ने जब इस पृथ्वी पर जन्म लेके भेजा है तो उसका कुछ ना कुछ तो ध्येय रहा होगा, उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा कि आपको जब पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको यहाँ भेजा है। यह आपका कोई सोल पर्पज़ है जो आपको इस दुनिया में आपको आगे अपना सोल पर्पस पूरा करना है। उसके प्रति आप अपने कहाँ पर हैं आप सोचेंगे, अपने आप ध्यान दीजिए कि एक्चुअल में मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। आपके अंदर करने की एक इच्छा होती है कि मैं ईश्वर, मुझे ये काम है, मुझे ये काम अच्छा लगता है, लेकिन
मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं बनना चाहता था डॉक्टर, लेकिन मैं इंजीनियर बन गया। मुझे तो लोगों की, गरीबों की या किसी अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी करना ज़रूरी है क्योंकि ब्रेड एंड बटर, आपको रोज़ी-रोटी तो आपको चाहिए ही रहेगी। लेकिन आपको अपने सोल पर्पस के लिए सोचना होगा कि हमारा सोल पर्पस क्या है। जब आप अपना सोल पर्पस को आप ढूँढेंगे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सोल पर्पस को ढूँढने के लिए पहले अपनी सोल को पवित्र करें, हीलिंग करें, अपने शरीर की हीलिंग, अपने मस्तिष्क की हीलिंग। और ये हीलिंग कैसे होगी? ये केवल मेडिटेशन से। जब आप पवित्रता, आप पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ेंगे, जब हम हमेशा अपने पॉजिटिविटी सोचते रहेंगे, हम अपने लिए ना सोच के हम पूरे विश्व के लिए सोचेंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको अपने लिए नहीं भेजा है। आपको भेजा है कि आपका सोल पर्पस है, आपको ये काम करना है। हम ऑफिस में आते हैं, हम ऑफिस में हमारा बॉस सबके लिए अलग-अलग काम दिया हुआ है कि आपको ये काम करना है, ये आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। किसी स्कूल में कोई शिक्षक बहुत सारे होते हैं, और क्या होता है, आपको फिजिक्स पढ़ानी है तो आपका सोल पर्पस क्या है? फिजिक्स पढ़ाना। अब केमिस्ट्री पढ़ानी है, अब फिजिक्स वाला आर्ट्स तो नहीं पढ़ाता। तो सोल पर्पस भी ऐसे ही ईश्वर ने आपको जो भेजा है तो किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है, और वो उद्देश्य जब तक आपका पूरा नहीं होगा, आपके जीवन का जो आपके इसलिए जीवन आपको दिया हुआ है वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो आपका जीवन व्यर्थ है। और जब तक आपका ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा, आपके जीने का, आपका सोल पर्पस पूरा नहीं होगा, आपको ऐसे ही निरंतर एक आपको जन्म पे जन्म आपको लेने पड़ेंगे। तो जन्म तो ले लेंगे, लेकिन तो क्यों ना हम अगले जन्म के बजाय हमारे को जो सोल पर्पस दिया हुआ है वो हम अभी पूरा कर लें। तो हम जब अपना सोल पर्पस पूरा कर लेंगे तो हम उस तरफ बढ़ें। जो आपको अच्छा लग रहा है, धीमे 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 अपने कदम बढ़ाना शुरू करें। मेरा मन करता है कि मैं वहाँ पर जाके ये काम करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाते? करिए। ज़िंदगी आपकी है, अकेले की ज़िंदगी है, आपके साथ सब है, लेकिन पहले आपको जीना। आपका जो सोल पर्पस है उसके लिए एक कदम तो उठाइए। जब आप एक कदम उठाएंगे तो आपके आगे के कदम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। आपको खुशियाँ मिलेगी वो काम करने में जिसके लिए आपको ईश्वर ने जन्म दिया। आप सोचिए, और जब सोल पर्पस पे हम फिर से डिस्कस करेंगे, हम फिर से कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आप सभी को मेरा ये जो है आप सुना, अगर अच्छा लगा है तो आप अपने कमेंट दीजिए, और अपने किसी क्वेश्चन के बारे में कोई आपको क्वेरी हो तो आप प्लीज़ लिखिए। मेरा मेल आपको आईडी इस पर दिया हुआ है, और आप जो है कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जर्नी तो हम चलती रहेगी, हम आगे काम करते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आके निकल के आएंगी। मेरे अपने विचार होंगे, कुछ आपके विचार होंगे, कई चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, और कई आपके अंदर हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही है कि नहीं है। आप कमेंट भी लिखेंगे, और अच्छा लगना न लगना आपके अपने मस्तिष्क की विचारधारा के ऊपर है। यदि आपके मस्तिष्क की विचारधारा मेरे मस्तिष्क से या मेरे सोल से आपको मिलती होगी, मेरे ऑरा से मिलती होगी, आपका ऑरा मेरे से अगर मिलता होगा, तो नेचुरली आपको ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें, और इसे शेयर करें। आगे हम जरूर बढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।